पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर देते। हल्द्वानी में अवैध मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चलने के बाद शहर की सड़कों पर तांडव हुआ। कट्टरपंथियों ने हल्द्वानी में ऐसी आग लगाई कि हर तरफ आग की लपटें और मासूमों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। हल्द्वानी के भनभूलपुरा क्षेत्र में कट्टरपंथियों ने नगर निगम की टीम और पुलिस को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही नगर निगम की टीम पुलिस प्रशासन के साथ अवैध निर्माण को हटाने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पेट्रोल बम और पत्थरों से पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों पर हमला कर दिया और देवभूमि हल्द्वानी के भनभूलपुरा इलाके में हर तरफ गैर मुस्लिमों के चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आने लगी। शुरुआती हिंसा में तो पुलिस कर्मियों को भी अपनी जान बचानी मुश्किल हुई। पुलिस के सिपाहियों ने जो आंखों देखी बताई, आप भी सुनिए। पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। नैनीताल डीएम बंदरा सिंह के खुलासे से ये साफ हो रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद ऐसा लगता है कि हल्द्वानी में हुई इस हिंसा की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, जो सेम टू सेम वैसी ही थी जैसी दिल्ली में एनआरसी और सीएए के समय हुए दिल्ली दंगों में लिखी गई थी। उस वक्त भी कट्टरपंथियों ने पहले ही पूरा इंतजाम कर लिए थे। उस वक्त भी शांति बहाल करने पहुंची पुलिस पर हमला हुआ था। जैसे दिल्ली में हुआ था हूबहू वैसा ही हल्द्वानी में हुआ। हल्द्वानी में भी अवैध मस्जिद के आसपास बने घरों की छतों से पथराव किया गया। पूरी प्लानिंग के तहत पहले ही छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे, जिनसे पुलिस को निशाना बनाया गया। मगर इस मंजर को देख ऐसा लगा कि कट्टरपंथी मस्जिद और मदरसे का बदला लेने न आए हों, बल्कि उत्तराखंड सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का बदला ले रहे हों, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे कुरान, शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अतिक्रमण का करार दिया है। अब लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़े जाने की बात कही जाने लगी है। इतना ही नहीं, पहले राम मंदिर, फिर ज्ञान वापी पर कोर्ट का हिंदुओं के पक्ष में फैसला, उसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना। मानो कि इन सब से कट्टरपंथी तबका बौखला गया है और अब कानून को ताक पर रख के हाथों में हथियार उठा रहे हैं, जिसकी एक झलक हल्द्वानी हिंसा में नजर आई। दरअसल जिन इलाकों में इनकी तादाद अधिक है, वहाँ इन्होंने इतनी हिंसा फैलाई है जितनी उत्तराखंड के लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। आपको याद दिला दें कि दिल्ली दंगों में भी उन जगहों पर हिंसा फैली थी जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, चाहे वो शाहीन बाग हो, जाफराबाद हो या फिर श्रीरामपुर हो या नंदनगरी। यहाँ भी कट्टरपंथियों का आतंक देखा गया था और अब ठीक हुआ वैसा ही हल्द्वानी के भनभूलपुरा क्षेत्र में, क्योंकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 20 वर्षों में 2% से बढ़कर 13% हो गई है। 20 साल पहले हल्द्वानी तहसील में 1000 से भी कम मुस्लिम आबादी थी और आज उनकी संख्या 1 लाख से अधिक है। अधिकांश बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जिन्हें पीएफआई और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने बसाया था और अब वो हल्द्वानी को जला रहे हैं। अब आप अगर इन इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किए गए उत्पात या दंगों की कोई भी खबर पढ़ेंगे तो यही निष्कर्ष पाएंगे कि दंगा उन्हें उकसाने से नहीं होता, बल्कि वो तय करके रखते हैं कब कौन सी कार्रवाई के बाद उन्हें कैसा हमला करना है। इस पैटर्न में छतों पर खड़े होकर पत्थरबाजी सबसे ऊपर है। इसके बाद कट्टरपंथी युवक सड़कों पर उतर आते हैं, पेट्रोल बम से हमला करते हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, पुलिस का घेराव होता है और ठीक उसी तरह से पुलिस को निशाना बनाया जाता है जैसे इस बार हल्द्वानी पुलिस को बनाया गया। अब आपको कट्टरपंथियों की इस प्लानिंग पर क्या कहना है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज को भी फॉलो करें।